हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा आज आप सभी लोगों को सिक्के वाले प्रश्न समझाए जाएंगे। कौन से प्रश्न? सिक्के और रुपए वाले प्रश्न बताए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कुछ ये चीज़ समझ लीजिए कि कितने का रुपया होता है, एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, कितने पैसे का एक रुपये होता है और कितने पैसे हो, जैसे 300 पैसे तो उसमें कितने रुपए होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपसे हम कहते हैं कि 100 पैसे बराबर क्या होता है। 100 पैसे बराबर अगर हमें रुपए में करना है, 100 पैसे का अगर रुपए बनाना है तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 रुपये होता है। कितना होता है? 1 रुपये होता है। 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और आपसे पूछते हैं कि अगर आपके पास 100 पैसे, 100 पैसे के 5 सिक्के हैं। क्या है? 100 पैसे के 5 सिक्के हैं, यानी कि 100 पैसे के 5 सिक्के हैं। कितने हैं? 100 पैसे के 5 सिक्के हैं। तो इसमें हमें अगर रुपए निकालना है, 100 पैसे के 5 सिक्के हैं। ठीक है, यानी कि 100 पैसे का एक, 100 पैसे का एक, 100 पैसे का एक, और ऐसे 5 सिक्के हैं। तो सीधी बात है, हमें यहाँ का इसमें यानी कि जो ये दिया गया है और 100 के 5 है, यानी कि आपको पता है 100 पैसे बराबर 1 रुपये होगा। तब 100 के जब 5 होंगे तो सीधे से कितने रुपए हो जाएंगे? 5 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। यहीं पर अगर आपको दे दिया जाता है कि 50 पैसे, ये कंफ्यूज वाली बात, 50 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं। कितने हैं? 50 पैसे का एक, 50 पैसे का दो, 50 पैसे का तीन, 50 पैसे का 4। आपके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं। तो आपके पास रुपए कितना होगा? तो आपके पास रुपए होगा 2। कितना रुपए होगा? 2 रुपए होगा। जब 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो रुपए होगा 2। 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो रुपए कितना बनेगा? 2 बनेगा, क्योंकि 50 और 50 2 बार जब होगा तो 1 रुपये होगा, क्योंकि 100 पैसे होंगे। और इनका अगर हम ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा 200 पैसे, और 200 पैसे में 2 रुपये होते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हमको दे दिया जाता, यहीं पर हमको दे दिया जाता कि 25 पैसे के, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो रुपए कितना होगा इसमें? कितने पैसे हैं? 25 पैसे के 10 सिक्के हैं। 25 पैसे के आपके पास जब 10 सिक्के होंगे अलग अलग, जैसे 25 पैसे का एक है, ऐसे 10 सिक्के हैं। आप भी समझते हो, जब 25 पैसे यानी कि 25 पैसे, फिर 25 पैसे, फिर 25 पैसे, फिर 25 पैसे, यानी कि 25 पैसे के जब 4 सिक्के होंगे तो आपके पास 1 रुपये होगा। क्या होगा? 25 पैसे के जब 4 सिक्के होंगे, ठीक है, जब 4 सिक्के होंगे तब आपके पास कितना रुपये होगा? 1 रुपये होगा। एक, जब 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तब आपके पास 1 रुपये होगा। अभी यहाँ पर जब 4 सिक्के होंगे 25 पैसे के तब 1 रुपये होगा। आपके पास 10 सिक्के हैं, यानी कि 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.5 रुपये, यानी कि 2 रुपये और 50 पैसे, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे। ये कितना हो जाएगा? 2.5 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 2.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जब 25 पैसे के मेरे पास 10 सिक्के होंगे तो ये रुपये कितना हो जाएगा? 2.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ का याद रखना, बस इतना चीज़ समझ लीजिएगा, ये प्रश्न आपके लग जाएंगे। अब हम इनमें से आपको ये 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, ये तीनों प्रश्न हल करके दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे? इनका कुल मूल्य कितना हो? 102 रुपये हो, तब 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो बूझे गए हैं। ठीक है, इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो और 10 पैसे के सिक्के बूझे गए हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना है,
सबसे पहले तो जो चीज यहाँ पर दी जाती है इसको लिख लेंगे, इस चीज को। बहुत सरल सवाल है ये, एकदम अच्छे से लगेंगे ठीक से। तो सबसे पहले तो हमने एक लिख लिया, हम रुपए को आर से मान लेंगे और अनुपात लगाएंगे, और पैसे को हम पी से मान लेंगे। इसमें है तो दो ही चीजें, रुपए हैं पैसे हैं, दो ही तो हैं, रुपए और पैसे। सिक्के सिक्के तो हैं ही सभी, ठीक है। तो हम यहाँ पर रुपए को आर से और पैसे को हम पी से मान लेंगे। हमने 1 रुपये जो दिया गया था वो हमने लिख लिया। अभी 50 पैसे, देखो 1 रुपये लिख लिया हमने, 50 पैसे, यानी कि 50 पी हमने लिख दिया। फिर से हमने अनुपात लगा दिया, ठीक है। ये हमने क्या लगा दिया, अनुपात लगा दिया, ये यहाँ ये यहाँ। अभी 10 पैसे ये और रह गए, तो हम 10 पैसे और लिख देंगे, ये भी पी हमने बना दिया, ठीक है। ये हमने सवाल का फर्स्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट जो उतार दिया हमने, जो सवाल में फर्स्ट रुपए पैसे और पैसे लिखे हैं वो हमने यहाँ पर सेम सेम उतार दिए। दूसरा इस सवाल में करना क्या होगा हमको, इसमें जो दिया गया है हमको क्या, अनुपात, यानी कि 3:4:10, इसको हम जस्ट इसके नीचे लिख देंगे सेम सेम, यानी कि 3:4:10, ठीक है। अब हम एक कैसी लाइन कर देंगे, ध्यान रखना यहाँ पर हमको रुपए बूझे गए, यानी कि कुल रुपए दिए गए, हमको सिक्कों की संख्या बूझी गई है, तो हमें इनका रुपए बनाना होता है। ध्यान रखना, अगर हमसे कुल रुपए दिया गया है, हमको कुल रुपए, यानी कि कुल रुपए में दिया गया ये चीज़ जो है वो रुपए में दी गई है, तो हमको इनका रुपए बनाना होता है, ठीक है। अगर ये कुल रुपए ना दे के यहाँ पर कुल सिक्के दे दिए जाते तो हमको रुपए में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आगे आप सवाल में देख सकते हो, ठीक है। अभी हमें कुल रुपए दिए गए हैं तो हमको इसका रुपए तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। रुपए कैसे बनाना देख लीजिए। अभी हम आप लोगों को बता भी चुके हैं कि 1 रुपए के जब 3 सिक्के होंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 रुपए के 3 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के, 10 पैसे के 10 सिक्के, यानी कि 1 रुपए के 3 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के, 10 पैसे के 10 सिक्के, ठीक है। 1 रुपए के जब 3 सिक्के होंगे, यानी कि 1 1 1, जब 1 रुपए के 3 अलग अलग सिक्के होंगे तो टोटल रुपए आपके पास 3 होगा, ये सभी को पता होगा। 1 रुपए के 3 सिक्के यानी कि टोटल रुपए 3 होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज है यहाँ पर 50 पैसे के जब आपके पास 4 सिक्के होंगे, हमें अभी बता भी चुके हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के कितना रुपए होगा। 50 पैसे के जब 4 सिक्के होंगे तब आपके पास टोटल पैसे हो जाएंगे 200। अब 200 पैसे का होता है 2 रुपए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 2 रुपए, ठीक है। अब देख लीजिए, अब 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे, कितना, 10 पैसे के 10 सिक्के, यानी कि 10 पैसे का एक है, ऐसे 10 है, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 100 पैसे, और 100 पैसे में आपका रुपए बनता है 1। ये हमने रुपए बनाया है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये हमने क्या बनाया है, रुपए बनाया है। ये भी एक अनुपात में ही रहता है, लेकिन ये सबको हम जोड़ लेंगे बहुत सरल तरीके। देखो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, और 1 6 होता है, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, इतना तो हमें करना ही करना है। उसके यदि इनका कुल मूल्य 120 रुपये हो तो, 120 रुपये हो तो, अब इसको देख लेंगे हम, 120 रुपये हो तो, यानी कि कुल मूल्य, कुल मूल्य कितना हो, 102 रुपये, कुल मूल्य कितना है, 102 रुपये, बटे में हम ये लिख देंगे अनुपात का योग कितना है, 6, ठीक है। देखो अब हम इसको काट देंगे, 6 से काटेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि 10 में जाएगा तो 4 शेष बचेगा, 4 2 42 होता है, ठीक है। अब 42 का हम जब 6 से काटेंगे, 6 7 42, यानी कि यहाँ पर ये 17 आएगा, कितना आएगा, 17 आएगा। लेकिन ये कोई आंसर नहीं आया अभी। अब इसमें हमें ये भी देखना है अभी कि इस सवाल में हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया 10 पैसे वाले सिक्के, कितने पैसे वाले सिक्के, 10 पैसे वाले सिक्के, तो 10 पैसे वाले सिक्के, तो ये तो अनुपात था ना, इसका अनुपात, अनुपात क्या था, यही था, तो हमें 17 का ऐसे आकर के इसमें गुणा कर देना है बस, यानी कि 17 गुणे 10 बराबर 170। इसका आंसर होगा 170 सिक्के, 10 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे, 170 सिक्के होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 170 सिक्के होंगे, 10 पैसे के 170 सिक्के होंगे।
बहुत सरल तरीका है, एकदम से आ जाएगा। ठीक है, और भी इसकी ट्रिक है, वो भी बता देंगे। चाहे देखना चाहो दूसरी ट्रिक भी देख लीजिए। इसको हमने हटा दिया, ये लो, ठीक, ये हो गया, इसको हमने हटा दिया। दूसरी ट्रिक देख लीजिए एक बार। ये कितना हुआ आपका 6, टोटल कितना था कुल मूल्य 102 रुपये। ठीक है, गुणे 102 रुपये गुणे कितने का, जो अनुपात बूझा गया है, जो चीज बूझी गई, ये 10 का गुणा, जो यहाँ इसका अनुपात आया ये वाला, ये इसका हमने गुणा कर दिया और बटे में हमने जो नीचे जोड़ के आया ये कर दिया। अच्छा ठीक है, दूसरी ट्रिक जस्ट जल्दी तुरंत, यानी कि टोटल में गुणे जो अनुपात आया है, जो पैसे बूझे गए उनका अनुपात। जैसे 10 पैसे के सिक्के बूझे गए तो 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 10 है, यानी कि टोटल संख्या में गुणे 10 बटे 6। फिर से इनको काट देंगे, यहाँ आपको भी पता है 17 बचेगा बराबर। अब इनका भी इसमें गुणा कर देंगे तो संख्या वही आएगी 170 सिक्के, ये लो। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं सवाल को। दूसरा सवाल समझिएगा। ये सवाल भी हम हटा देते हैं। चलो देखो, अभी दूसरे नंबर के सवाल में लिखा है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में रखे गए हैं, जिनका कुल मूल्य 180 रुपये हो तो 50 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना है हमको। 1 रुपये, ये हमने आर मान लिया, ये लो हमने पॉइंट लगा दिया 2, ये लो, ठीक है, दिखाई दे रहे होंगे। अब हम क्या मान लेंगे, 50 पैसे मान लेंगे, फिर से 2 अनुपात लगा देंगे हम, और 25, बस पहले यहाँ पर 10 था। ठीक है, पहले यहाँ पर कितना था, 10 था, बाद यहाँ के अनुपात भी इनका सेम ही आ रहा है। जैसे इसका अनुपात है 2, और फिर है 3, और फिर है 4। ठीक है, हमने कर दिया ये लो पान का चिन्ह, यानी कि लाइन कर दी। अब 1 रुपए के 2 सिक्के तो टोटल रुपए 2, 1 रुपए के 2 सिक्के टोटल रुपए 2। ठीक है, अनुपात 50 पैसे के 3 सिक्के, यानी कि 1.5, 1.5 रुपये होगा आपके पास। ठीक है, 1.5 रुपये होगा। अब आपको 25 पैसे के 4 सिक्के करने, यानी कि 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो आपके पास रुपये होगा 1। कितना रुपये होगा, 1। अनुपातों का योग कर लेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4.5, 4.5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे कुल, इसमें देखो बताया क्या होगा, जिनका कुल मूल्य 180 रुपये हो तो, जिनका कुल मूल्य 180 है तो, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कुल मूल्य, कुल मूल्य, कुल मूल्य इसका होगा, क्या दिया गया, कुल मूल्य ये दिया गया, देख लीजिए, बात वही है, पहले हमने बस इतना लिख दिया है सवाल में। ठीक है, उसके बाद हमने उसके नीचे ये लिख दिया है सेम पहले जैसा। अब हम इसके नीचे ये लिख रहे हैं 180, यानी कि 180 इसका कुल मूल्य है, बट्टे में हम 4.5 लिख देंगे। मैथ में ऐसा कहा जाता है कि अगर पॉइंट हटता है बटे वाली संख्या से तो ऊपर एक 0 बढ़ता है। ठीक है, 0 बढ़ता है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 45, 45 चौकू 180 होते हैं, और ये 0 बराबर हो जाएगा यानी कि 40, 4 ये और 0 ये, 40 हो गया। ये आंसर नहीं आया है। उसके बाद इसमें एक चीज पूछेगी क्या, ये भी देखना है। ये 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 50 पैसे का 3 है, देखो 50 पैसे वाले का अनुपात 3 है, तो 40 का गुणा हम किस में कर देंगे, 3 में कर देंगे। 40 का गुणा हम 3 में कर देंगे, यानी कि 40 गुणे 3 बराबर 120 सिक्के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 120 सिक्के आ जाएगा। दूसरा ट्रिक समझ लीजिए तुरंत इसमें, यहीं पर दूसरा वाला जो हमने बताया था, कुछ नहीं करना होता है, अनुपातों का योग ये है। ठीक है, अनुपातों का योग कितना था, 180 गुणे, हमने क्या किया था,
हमसे जो पूछा गया 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे का अनुपात कितना है 3, 50 पैसे का अनुपात कितना है 3 गुणे 3 बटे में कितना आएगा, ये अनुपातों का योग, ये कहाँ आएगा बटे में आएगा, कितना आएगा 4.5, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर से हम काट देंगे, ये लो ये कट गया 4 बचा, यानी कि यहाँ हो गया 40 दिया 120, बात वही है सेम सिक्के। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, यानी कि 120 सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 120 सिक्के। ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये भी सवाल हम हटा रहे हैं, तीसरा सवाल और आपको बता रहे हैं। सवाल भी हटा देते हैं। चलो तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरे सवाल में क्या बताया गया है, किसी बक्सा में, यानी कि किसी बक्सा में केवल 1 रुपए 50 पैसे वाले, यानी कि 1 रुपए और 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। ध्यान रखना, पहले के सवाल में क्या बताया गया था, उसमें हमें कुल मूल्य दिया जाता था। पहले के सवाल में क्या दिया जाता था, कुल मूल्य दिया जाता था, लेकिन इसमें हमको कुल सिक्कों की संख्या बताई गई है। तो ये सवाल उनसे अलग है, ये सवाल उनसे अलग है। ध्यान रखना, उनमें हमको रुपए बनाना पड़ता था, लेकिन उनमें हमें सिक्के बनाने पड़ते थे कि रुपए कितने सिक्के, लेकिन इसमें हमको सिक्के दिए गए हैं, तो इसमें हमें सिक्के बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो तो 1 रुपए वाले सिक्के कितने होंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमें क्या करना है, यही लिख लेना है, क्या ये वाला सेम, ये तो हमको करना ही करना है, यानी कि 1 रुपए जिसको मार से मान लेंगे, और क्या लिखेंगे 50 पैसे। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, इसका अनुपात लिख लेना होता है, अनुपात दूसरे नंबर पर। अब बात वही है, सिक्के कुल चाहे पहले दे दिए जाए या कुल रुपए बाद में दे दिया जाए या पहले यहाँ पर बोल दिया जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको जो है वही करना है, जो तरीका है, पहले रुपए पैसे फिर अनुपात, यानी कि 13:11। ठीक है, अब देखो हमको इनका रुपए नहीं बनाना है, ना सिक्का बनाना, क्योंकि सिक्के बनाना क्यों, सिक्के तो दिए गए टोटल। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि टोटल सिक्के कितने हैं, टोटल सिक्के कितने दिए गए हैं 240 टोटल सिक्के दिए गए हैं। इसमें हमें कि यही इसका अनुपात है, इनका हमें जोड़ कर लेना अनुपातों का। तो 13 और 11 कितना होता है, 3 और 1 4 होता है, 1 और 1 2 होता है, यानी कि अनुपातों का योग 24 आया है। अब हमसे कुल सिक्के पूछे गए हैं, कुल सिक्के कितने हैं वो भी लिख लेंगे हम। कुल सिक्के बराबर कितना है 240। देखिए अब इसका नंबर है कुल सिक्के बराबर 240, कुल सिक्के बराबर 240। ये लो अपान में कर देंगे हम, क्या ये अपान में कितना है 24। ध्यान रखना 24, ये लो चाहे पूरा कर दो, 24.240 होता है, चाहे 24 सेकंड, तब भी बराबर कितना आएगा, आएगा ना 10 ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखो ये 10 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है ये भी देख लीजिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें 1 रुपए, देखो 1 रुपए वाले सिक्के पूछे गए, 1 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपए का सिक्का तो ये है, इसका अनुपात कितना है 13 है इसका अनुपात, तो आपका 10 का गुणा किस में करना होगा, आपको 13 में करना होगा। 10 का गुणा किस में करना होगा आपको, गुणा 10 का 13 में, यानी कि चाहे 10 गुणे 13 कर दो या 13 गुणे 10 कर दो, बराबर 13 गुणे 10 बराबर कितना आएगा, 13 सामने कितना होता है 130 आएगा इसका। ये समझ लीजिए 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं 130 है। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं इसमें 130 है। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 130 हैं। समझ में आ गया होगा। ये 3 सवाल हमने आपको अभी लगवाए हैं, आगे अगर सवाल हैं उनको लगा के देखिए, नहीं तो आगे के सवाल आगे वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।